आपको बता दूं कि पहले रूस और अमेरिका दोनों देशों के बीच दोनों देश दुनिया को अपने फेवर में करने के लिए ध्रुवीकरण पर फोकस कर रहे थे। जैसे कि अमेरिका कई देशों को अपने फेवर में करता था, तो रूस भी भारत जैसे देशों को अपने फेवर में करता था, और दोनों महाशक्तियां दुनिया को बांटकर खाने की नीति चला रहे थे। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप दशकों पुरानी ये जो अमेरिका की रूस के खिलाफ की नीति थी उसमें बदलाव किया और अब रूस के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन चीन भी इसमें कॉमन है, क्योंकि उस वक्त चीन कुछ नहीं था दशकों पुरानी बात करें तो, लेकिन आजकल चीन बहुत मायने रखता है। तो यूक्रेन में जब ये जो वॉर हुआ 2022 में शुरू हुआ, उसके रोकने के मुद्दे पर भी ट्रंप पुतिन के साथ खड़े रहे हैं। यानी पुतिन की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर दिया ट्रंप ने, लेकिन वे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर रूस की कड़ी शर्तों को मानने के लिए दबाव डाल रहे यूक्रेन पर, जिसमें जब जो बाइडेन आया तब उन्होंने उनको फंड दिया था खर्चा वर्चा सब कुछ निकालने के लिए, और क्योंकि वॉर में तो खर्चा होता ही है। लेकिन अब ट्रंप आया तो उसने कहा कि वापस लौटा दो सब कुछ, और अगर वापस नहीं लौटाते हो तो हम जो मांग रहे हैं जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, गैस या कुछ ना कुछ दे दो, अगर पैसे नहीं दे सकते तो। इस प्रकार की नीति चला रहे हैं, जिसमें छोटी जो शक्ति है उसको दबाने की कोशिश करके दोनों देश मिली भगत की कोशिश है ये। तो इसमें रूस के फेवर में है, जिसमें पुतिन की सारी डिमांड वो एक्सेप्ट कर ली है कि हम आपको जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन अब ये युद्ध खत्म करो बस। सच्चाई तो ये है कि हमला करने वाला देश तो रूस है, यूक्रेन ने तो पहले से हमला किया नहीं। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन है वो तो पूरा का पूरा अमेरिका के सपोर्ट में ही, अमेरिका का ही एक पार्ट मानो, यानी गोरे सारे के सारे एक तरफ है और एशियन अलग है। तो इस तरह यूरोपियन यूनियन से भी कहा उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अमेरिका की उनकी हिफाजत के लिए मदद जारी रखेगा। अमेरिका उनकी यूक्रेन की हिफाजत की मदद जारी रखेगा, इस उम्मीद में न रहे। मतलब अब हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, जबकि जो बाइडेन उनसे उलट था बिल्कुल। वो रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या एक बड़ी नई स्ट्रैटेजी बनाने पर काम कर रहा है ट्रंप, अमेरिका? तो ये भी एक सवाल है। दूसरा ये कि क्या ये रूस को चीन से दूर करने की, यानी दोनों देशों के, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है जबकि अमेरिका डेमोक्रेसी है, तो दोनों के बीच अगर चाइना और रूस दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं, फिर अमेरिका की बोलती बंद हो जा सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियां हैं और दोनों की विचारधारा और सोशलिज्म तो है ही। कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर राजाशाही होती है। इसलिए दोनों देशों को अलग करने के लिए रूस के साथ हाथ मिलाने की कोशिश है, ऐसा एक क्वेश्चन है। कोशिश है ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कोशिश, प्रयत्न है। तो ट्रंप का व्यवहार जो आजकल चल रहा है रूस के साथ, वो बिल्कुल हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बिल्कुल अलग है दोस्तों, बिल्कुल उलट है। पहले उनके खिलाफ जाते थे, जबकि अब उनके सपोर्ट में वो जो कुछ भी मांगते हैं वो देने के लिए तैयार है और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है आगे। तो ये भी एक नोटिफाइड पॉइंट है। वो चाहे उनके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है।
तो ट्रंप का व्यवहार सिर्फ उनकी निजी पसंद और पुतिन के साथ उनकी करीबी का नतीजा है। उनकी निजी पसंद भी एक अलग है और पुतिन के साथ उनकी करीबी, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसमें पर्सनल केमिस्ट्री मैटर नहीं करती। सब कंट्रीज अपने अपने हितों के फेवर में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दो नेताओं की दोस्ती होती है और बस दोस्ती से काम चल जाता है, ऐसा नहीं होता है। अपने देश के हितों को सोचना पड़ता है। इसमें दोनों दोस्त की केमिस्ट्री मैटर नहीं करती। एक तो चीज ये, तो ये तो सवाल गलत है कि दोनों दोस्त है और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये सवाल गलत है, क्योंकि अगर दोनों अपनी दोस्ती निभाएंगे तो देश का क्या होगा। तो रूस को लेकर सबसे बड़ा बदलाव 12 फरवरी को देखने को हमें मिला, जब ट्रंप ने पुतिन के साथ 90 मिनट तक फोन पर बात की। दोस्तों 90 मिनट तक, सोचो, 1.5 घंटे तक। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन पर पीस ट्रीटी पर सहमत होने के लिए दबाव डाला। बात नहीं की, दबाव डाला। और अमेरिका की ओर से बिना कोई सुरक्षा गारंटी दिए यूक्रेन के इलाके को रूस के हवाले करने की अपील की। यानी ये दोनों महाशक्तियां, रूस यूक्रेन को छोटा देश है तो समझा रहे हैं कि अब सब कुछ सरेंडर कर दो, वो जो कुछ भी मांगते हैं वो दे दो और चुपचाप बैठ जाओ साइड में। यही बात हुई ना दोस्तों। और दोनों महाशक्तियां मिली भगत कर रही है, जो कुछ भी हो उनका मामला है। लेकिन पुतिन से फोन पर बातचीत के बारे में उन्होंने ये भी चीज कही कि हम एक साथ बहुत करीबी से काम करने पर सहमत हुए। इसमें एक दूसरे देशों की यात्रा करना भी शामिल है। पुतिन से फोन पर बातचीत जब उन्होंने की, तब उन्होंने कहा कि हम एक साथ बहुत करीबी से काम करने के लिए सहमत हुए। फोन पर हमने जो कुछ भी बात की उसमें, और इसमें एक दूसरे देशों की यात्रा करना भी शामिल है। एक दूसरे के देश में जाएंगे, बात करेंगे, सब कुछ बातों से हल होगा, हथियारों से नहीं होगा। ये बात है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जंग के बाद यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। जंग खत्म होने के बाद यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन पाएगा। और वैसे यूक्रेन एक यूरोप का देश है, एक तरीके से देखा जाए। बाकी मुझे पता नहीं, शायद यूरोप का देश है, यूरोपियन यूनियन। और आधा रशिया का छोटा सा भाग भी यूक्रेन में आता है, जो एक पहाड़ है, शायद आल्पस पहाड़ या कोई नाम है। तो इस तरह सदस्य तो नहीं बन पाएगा नेटो का। पिछले जो बाइडेन थे, उन्होंने इसका वादा किया था कि वो नेटो का सदस्य बन पाएगा, लेकिन रूस ने इसका तीखा विरोध किया था दोस्तों। तो तब से ट्रंप ज़ेलेंस्की को निकम्मा और तानाशाह तक कह चुके हैं। अब कहाँ वो पुतिन तानाशाह और कहाँ ये ज़ेलेंस्की। तो ट्रंप कहते हैं कि ज़ेलेंस्की निकम्मा है और तानाशाह, ऐसा उन्होंने कहा। तो व्हाइट हाउस में जो नोक झोंक दोनों के बीच हुई थी, झगड़ा हो चुका था पूरा का पूरा। व्हाइट हाउस जब गए थे तब तो वो सारी दुनिया देखी, जो हुई वो सारी दुनिया ने देखा। व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचो कि हमला किसने किया था। हमला रूस ने किया था 2022 में, और 2014 से कोशिशें जारी थी। लेकिन अंजाम तब आया युद्ध का जब 2022 में रूस ने हमला किया। और उन्होंने ये कहा ट्रंप ने कि यूक्रेन को युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई? यूक्रेन ने कहा युद्ध शुरू किया था, हमला तो उन्होंने किया था। वो तो सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं।
उन्होंने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया, कितनी उनकी जमीन पर कब्जा किया, आप सोचो। एक ऐसे भी कमेंट है कि पुतिन भी एक बार कर चुके हैं, ऐसी ही कमेंट पुतिन भी एक बार कर चुके हैं। अब ट्रंप ने भी कहा कि यूक्रेन को जंग नहीं छिड़नी चाहिए थी, ऐसा ट्रंप ने तो कहा, लेकिन एक बार पुतिन भी ऐसा कह चुके हैं। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन में जंग खत्म होने के बाद वहां शांति सेना तैनात होती है तो अमेरिका उसमें यूरोप की कोई मदद नहीं करेगा। तो रूस ने यूक्रेन में पश्चिमी सेनाओं की मिलिट्री की तैनाती के विचार को सीधे खारिज कर दिया। यूक्रेन में रूस ने जो पश्चिमी सेनाओं की तैनाती के विचार को सीधे खारिज कर दिया। यूक्रेन में जो वेस्टर्न मिलिट्री वहां पर होती है उसको खारिज कर दिया। अब यूक्रेन जंग शुरू होने की तीसरी वर्षगांठ है, ये 2022 में हुआ था शुरू। उस पर यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग में भी अमेरिका ने रूस का पक्ष लिया था, ये भी एक नोटिफाइड पॉइंट है। अमेरिका ने इस दौरान रूस की निंदा करने से इनकार किया था। अमेरिका ने निंदा नहीं की थी, उन्होंने तीसरी वर्षगांठ पर यूनाइटेड नेशन में जंग के खिलाफ जाकर रूस के फेवर में अमेरिका ने वोट किया। तो अमेरिका ने इस दौरान रूस की निंदा करने से भी इनकार किया था, वोट भी उनके फेवर में किया और उनकी कोई निंदा भी नहीं की कि रूस भाई बराबर है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये कि यूरोपियन यूनियन जो पूरा का पूरा अमेरिका के फेवर में है, उससे दूर होते और रूस की ओर बढ़ते झुकाव वाले ये कदम अमेरिका के 80 साल पुरानी जो उनकी विदेश नीति है उसको पलट दिया ट्रंप ने। हालांकि ये अभी भी साफ नहीं है कि क्या ये विदेश नीति की नई रणनीति है, मतलब विदेश नीति में बदलाव आया, ये हम सब देख सकते हैं, लेकिन क्या ये कोई अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी है जो अमेरिका को फायदा पहुंचाए? ये उनका इंटरनल मैटर है दोस्तों। लेकिन हमारे सामने तो यही है कि ये जो 80 साल उनकी पुरानी रूस के खिलाफ की नीति थी वो बिल्कुल उलट हो गई। रूस के पूरा का पूरा अमेरिका रूस के फेवर में चला गया और 80 साल का जो उनका रिकॉर्ड था तोड़ दिया। तो अंदरूनी हिस्सा क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये उल्टा है, मतलब रूस के फेवर में है। और 25 जनवरी की अगर बात करें हम, 25 जनवरी की, तो उस तारीख को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कंजर्वेटिव न्यूज वेबसाइट ब्रेटबार्ट से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन रूस और चीन के बीच संबंधों को कमजोर करना चाहता है, और रूस और चाइना के बीच अब थोड़ा अलग हटकर सोचते हैं कि मैंने कहा उसी तरह 80 साल पुरानी उनकी विदेश नीति रही है, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमेशा अमेरिकन राष्ट्रपतियों ने रूस के खिलाफ जाकर बातें कही, ये सब कुछ किया है। लेकिन ट्रंप ने आते ही, जब उन्होंने शपथ ग्रहण ली, उसके पहले भी कहा था कि मैं युद्ध को खत्म करूंगा। मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका चाहता भी है कि युद्ध खत्म हो, रूस यूक्रेन वॉर, तो रूस के खिलाफ जाकर वो कभी भी युद्ध को खत्म नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या किया कि जो रूस की डिमांड थी, रूस ने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया कि ले जाओ। और दोनों हाथियों के बीच यूक्रेन जैसा देश बीच में आ गया और पीस गया, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप
हाँ, हमने जो आपको मदद की है, मिलिट्री फंड दिया है, सब कुछ मदद की है, तो सब कुछ वापस लौटाओ पैसे, या फिर आपकी ज़मीन जायदाद या फिर नेचुरल रिसोर्सेज वो सब कुछ हमें दे दो। और रूस के फेवर में इसलिए गए हैं, यहाँ पर ये एक ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। तो रूस को अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि चाइना को अलग किया जा सके। अब भारत तो चाइना के पास जाएगा नहीं, यूरोप तो चाइना के पास जाएगा नहीं, इसलिए रूस को अपने फेवर में करके दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अमेरिका की ये कोशिश है कि रूस के साथ चले जाते हैं, भारत के साथ भी आने आ रहे हैं, और चाइना को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश मुझे दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। क्योंकि चाइना आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 10 सालों में दुनिया पर अपना प्रभुत्व बना बैठेगा, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि आज के दिन तो अमेरिका ही पूरी दुनिया को काउंटर कर रहा है, पूरी दुनिया को नेतृत्व कर रहा है, प्रभुत्व उसका है, लेकिन चाइना उसकी पोजीशन लेना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने रूस के साथ हाथ मिलाया। बाकी क्या होता कि रूस और चाइना दोनों अगर एक हो जाते तो फिर अमेरिका की बोलती बंद हो जाती, उनका कुछ नहीं चलता दुनिया। इसलिए उन्होंने रूस के साथ हाथ मिलाया है, यूरोप तो उनके फेवर में है ही। तो ये 80 साल पुरानी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की जो बदली, उसका कारण यही हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।